ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माँ तुलसी की पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए और उनकी पूजा में क्या क्या चीज़ चढ़ाई जाती हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि तुलसी मैया की पूजा हमें किस तरीके से करनी है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करता है और उनकी आराधना करता है, वह जीवन में हर सुख प्राप्त करता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें रोज किस तरीके से पूजन करना है और जल्द ही शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो उस दिन हमें किस तरीके से तुलसी मैया का पूजन करना है। और उसके बाद कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है, तो हमें रोज कार्तिक मास में माँ तुलसी की किस तरीके से पूजा करनी है और कौन सा मंत्र बोलना है। तो रोज सुबह प्रातः काल आप स्नान आदि करने के बाद में तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। तुलसी मैया के पौधे में जल अर्पित करने के लिए हमें एक तांबे का कलश लेना होता है और उसमें जल भरें। और जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमें हमेशा तुलसी मैया की जड़ों में ही जल चढ़ाना चाहिए और उनकी 3 परिक्रमा करनी होती है। तो आप थोड़ा सा जल तुलसी मैया की जड़ों में चढ़ाएं और एक परिक्रमा पूर्ण करें, फिर थोड़ा जल चढ़ा के दूसरी परिक्रमा पूर्ण करें। फिर इसी तरीके से 3 परिक्रमा पूर्ण हो जाएं तो जो जल बचा है वह उनकी पत्तियों पर छिड़क दें और बाकी का जल उनकी जड़ों में अर्पित करें। तुलसी के पौधे में ज़्यादा जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो थोड़ा जल लेकर के हमें इस तरीके से माता की रोज पूजा करनी होती है। अगर आपसे हो सके तो दोनों समय घी का दीपक जलाएं, और अगर ना हो सके तो शाम के समय तो तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तुलसी मैया में जल अर्पित करने के बाद में आप सुबह है या शाम, जब भी आपको वक्त मिले, आसन बिछा करके और आप मंत्र उच्चारण करें। तुलसी की माला से ही मंत्र उच्चारण करना चाहिए, या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं और 1 माला 2 माला जो आपसे श्रद्धा बन पड़े माँ के समक्ष बोलना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आपको एक मंत्र बताती हूँ जो तुलसी मैया का है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप रोजाना 108 बार जप करते हैं, 1 माला का जप करते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और घर के सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। कोई भी रोग आपको घेरेगा नहीं। यह इस मंत्र के प्रभाव से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा को माँ तुलसी की पूजा किस तरीके से करनी है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी पूजा शुरू करने से पहले आप उस जगह को साफ स्वच्छ कर लें और सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लें। पूजा की सामग्री में आपको एक तो जल का कलश लेना है, अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, सिंदूर, पुष्प और नैवेद्य आदि सामग्री माँ के समक्ष अर्पित करने के लिए इकट्ठा कर लें। फिर तुलसी मैया का विधिवत पूजन करना होता है। सबसे पहले आप जल अर्पित करें। जल अर्पित करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 3 परिक्रमा करनी है और किस तरीके से जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको दीपक जलाना है, और अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जल में कच्चा दूध अवश्य मिला लें। अगर ऐसा करके आप माँ को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तुलसी को जल अर्पित करके परिक्रमा करने के बाद आप आसन पर बैठ जाएं और तुलसी के मंत्रों का जप करना चाहिए और धूप दीप जला करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को सभी देवी देवता माँ की पूजा करने के लिए आते हैं, तो हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिन घरों में तुलसी की पूजा रोज होती है वहां पर ग्रह क्लेश कभी नहीं होता। और शरद पूर्णिमा को तो तुलसी की पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि भगवान नारायण को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए
हमें उस दिन तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी पूजन करते समय आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन नियम पूर्वक करें, लेकिन कुछ गलतियों से हमें बचना चाहिए। दिन ढलने के बाद में कभी भी तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी में दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब भी आप किसी भी देवता का, किसी भी पौधे का कहीं भी पूजन कर रहे हो तो दीपक को सीधा धरती पर नहीं रखना चाहिए। आपको सबसे पहले कुछ अक्षत यानी चावल रखें और उसके बाद उस पर दीप रखना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने का विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें पूरे महीने तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान नारायण की विशेष कृपा उन्हें मिलती है और माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए उनके घर में वास करती है। इसलिए विधि विधान से तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि किस दिन हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, किस महीने में लगाना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर अवश्य देखिएगा। तुलसी का जितना महत्व देवीय है उतना ही औषधीय भी है। तुलसी का पत्ता रोज खाने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि तुलसी के पत्ते को हम कभी भी दांत से चबाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा पाया जाता है जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो हमारे दांत की ऊपर की परत खराब हो जाती है, जिससे हमें ठंडा गर्म आदि महसूस होने लग जाता है। इसलिए कभी भी तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, सीधा निगलना होता है। या आप तुलसी के पत्ते को गर्म पानी में भिगो कर रख दें और फिर उसके रस को आप पी सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।